सो अभी तक हमने देखा कि चेंगियान कहती है कि मैं एक कैट को सहलाना चाहती हूँ। तो शाह पहले उसकी बात नहीं मानता, पर तभी वो चेंगियान का सैड फेस देखकर मान जाता है और अपना फेस उसके सामने कर देता है। तो चेंगियान भी फिर स्माइल कर उसे सहलाने लगती है और काफ़ी खुश हो रही होती है, पर तभी शाह अपनी आंखें खोल देता है और उसे देखने लगता है। तो चेंगियान भी फिर उसे सहलाना बंद करती है और उससे दूर हो जाती है। क्योंकि भले ही शाह एक कैट है, लेकिन वो साथ ही एक मैन भी है, तो उन दोनों को ही थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर अब चेंगियान कहती है कि ब्लैक कैट, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जब सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए थे तब तुमने मेरी जान बचाई और तुम मेरे साथ रहे। तो शाह भी इस पर कहता है कि फॉर्मेलिटीज करना बंद करो, मैं बहुत ज़्यादा फ्री था। पर तभी चेंगियान की तबीयत बिगड़ने लगती है, यानी कि उसे तेज फीवर हो जाता है। तो शाह भी उसके लिए परेशान हो जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगियान सो रही होती है, तभी शाह भी उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है, लेकिन बेहोश होने की वजह से वो पानी नहीं पी पाती। तो शाह उसके फेस को साफ करता है और कहता है कि लेडी कल्टीवेटर, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी और खत्म हो जाओगी तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर से उसे पानी पिलाने लगता है, लेकिन वो अब भी पानी नहीं पीती है। तो फिर शाह पानी को अपने मुंह में लेकर उसे खुद से पानी पिलाता है, जिसके बाद ही चेंगियान के गले से पानी उतरता है। और पानी पिलाने के बाद शाह कहता है कि तुमने और मैंने एक एग्रीमेंट किया है, इसलिए हमें उसे फॉलो करना होगा। भले ही मैं ये कहना पसंद ना करूं, लेकिन सच तो ये है कि तुमने आकर मुझे ये एहसास दिलाया कि लाइफ मीनिंगफुल है। और फिर चेंगियान की दी हुई मोतियों की माला देखने लगता है। वही हमें चेंगियान और मुलिंग को दिखाते हैं, जो कि चेंगियान को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। और चेंगियान को पकड़ने के लिए चेंगटियान ने मुलिंग को एक कवच भी दिया होता है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स करती है और कहती है कि डेफिनेटली मैं चेंगियान को आपके लिए लेकर आऊंगी। वेल अब उसके बाद हमें फिर से डिमोन गॉड वैली का सीन दिखाते हैं। तो चेंगियान को भी अब होश आ जाता है और शाह को अपने पास ना देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे आवाज़ देने लगती है कि तभी शाह भी आकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ और उसके लिए पानी लेकर आता है और चेंगियान को पानी देता है। और पानी पीने के बाद चेंगियान भी कहती है कि जब मैं बेहोश थी तो तुमने मुझसे कुछ कहा था, लेकिन मैं इसे सुन नहीं पाई, तो क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो। तो शाह ऐसा नहीं करता, बल्कि वो बहाना बनाकर कहता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे फ्रूट्स है और उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आता हूँ। और उसे वार्निंग देता है कि तुम यहीं पर रहना, डिमोन गॉड वैली खतरनाक क्रिएचरों से भरी हुई है और वो बहुत पावरफुल है, वो तुम्हें पूरा का पूरा खा सकते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो चेंगियान भी उसके जाने के बाद सोचती है कि ब्लैक कैट, कम से कम तुम अब भी मेरे पास हो, और स्माइल करती है। पर तभी उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है। तो फिर चेंगियान अब उस इंसान को सामने आने को कहती है। तो मुलिंग बाहर आती है और कहती है कि चेंगियान, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम अब भी जिंदा हो, क्या किस्मत है तुम्हारी। तो चेंगियान भी कहती है कि तुम भी कम किस्मत वाली नहीं हो, तुम मुझे यहाँ ढूंढने में कामयाब रही, पर चेंगटियान खुद आकर मुझे क्यों नहीं पकड़ सका। तो मुलिंग कहती है कि उन्हें ये खुद करने की ज़रूरत नहीं है और चेंगियान पर अटैक कर देती है, पर चेंगियान बच जाती है। पर तभी वो उस पर दोबारा अटैक करके उसका गला पकड़कर उसे फेंक देती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गई, मुझे पूरा एंजॉयमेंट नहीं मिला। और उसे फिर उठने को कहती है। तो चेंगियान कहती है कि अगर तुम कर सको तो मेरी लाइफ खत्म कर दो। तो मुलिंग कहती है कि ऐसा तो सिर्फ तुम्हारे सपनों में होगा, और उसे कोड़े मारती, जिस वजह से चेंगियान की भी हालत और ख़राब हो जाती है। और फिर अब मुलिंग चेंगियान के पास आकर कहती है कि लॉर्डशिप तुम्हारे इस फेस के दीवाने हैं और आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, और नाइफ से उसका फेस खराब करने ही वाली होती है। पर तभी शाह आ जाता है और मुलिंग को उठाकर दूर फेंक देता है और चेंगियान को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे अगली पर्सन को डिमोन गॉड वैली में आने की हिम्मत कैसे हुई, और जाने लगता है। तो मुलिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा पाओगे, वो रात तक जिंदा नहीं रहेगी। तो शाह कहता है कि तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम अंधेरे जंगल में जिंदा बाहर भी ना निकल पाओ, और इतना कहकर चला जाता है। वेल अब हमें चेंगटियान को दिखाते हैं, जिसकी हालत फिर से खराब हो जाती है कि तभी मुलिंग भी वहाँ आती है और चेंगियान के बारे में बताने लगती है कि वो अभी भी जिंदा है और मैं उसे मारने में सफल होने ही वाली थी। पर तभी चेंगटियान उसकी बातों को इग्नोर कर उसे मेडिसिन मांगने लगता है, तो वो भी फिर उसे मेडिसिन दे देती है और मेडिसिन खाने के बाद उसे भी आराम मिलता है। और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मरी नहीं होगी, और फिर चेंगियान को मैजिकल मिरर में देखने लगता है। वेल अब हम शाह को देखते हैं, जो कि चेंगियान के दुश्मनों को बुरा भला कह रहा होता है, जिसके बाद अब वो चेंगियान से कहता है कि तुम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती हो, इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि इनर कोर को फिर से कैसे ठीक किया जाए। तो चेंगियान कहती है कि एक कल्टीवेटर होने के रूप में मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग इनर को कैसे रीस्टोर किया जाए। तो इस पर शाह पूछता है कि कैसे। तो चेंगियान कहती है कि ज़्यादा पैनिक मत हो, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो।
और फिर बताती है कि इनर कोर को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हमें 3 संप्रदायों से अवशेष लेने होंगे। पहला वाला यानी एजियोर ड्रैगन रोब 3 साल पहले गायब हो गया। मेरे बड़े भाई चेंग टियान ने बाहर गलती से ट्रेनिंग के दौरान उसे खो दिया। तो शाह इस पर हैरानी से कहता है कि एजियोर ड्रैगन रोब। तो चेंगियान उसे बताती है कि यह हमारे संप्रदाय की कलाकृति है। तो शाह ने जो चेंगियान को कोट उड़ाया था तो वो उसे दिखाकर पूछता है कि क्या ये एजियोर ड्रैगन रोब है। तो चेंगियान इस पर स्माइल कर कहती है कि हरगिज नहीं, एजियोर ड्रैगन रोब ड्रैगन कॉटन से बना होता है और ड्रैगन कॉटन वाइट होता है और इसका रंग कभी नहीं बदलता। तो शाह कहता है कि क्या तुम्हें जानकारी नहीं थी कि अगर ये डिमोनिक एनर्जी से खराब हो जाए तो ये डार्क हो जाता है। तो चेंगियान जब उसे चेक करती है तो वो सच में एजियोर ड्रैगन रोब होता है। तभी चेंगियान को याद आता है कि जब चेंग टियान ने एजियोर ड्रैगन शॉल को छुआ था तो वो डार्क हो गई थी और चेंग टियान ने चेंगियान को ये सब भुलवाने की कोशिश की थी। तो अब चेंगियान सोचती है कि क्या ऐसा सचमुच हो सकता है और फिर शाह को बताती है कि ये रोब एक प्राचीन कलाकृति है जो हमारे संप्रदाय से चली आ रही है। ये तुम्हारे पास कैसे है। तो शाह इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो चेंगियान कहती है कि मुझे बताओ कि लोंग क्यू चेंग टियान जो अभी बना हुआ है वो कौन है। तो वो अब भी कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है और सर नीचे करने लगता है। तो चेंगियान गुस्से से खड़े होकर उसे बताने के लिए कहती है। तो शाह बताता है कि वो लोंग क्यू चेंग टियान मेरा बड़ा भाई है। वो बहुत पहले का मैजिकल क्रिएचर है यानी कि बीस्ट है जिसका नाम शाह है। तो चेंगियान ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।